वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही यूनिक सॉफ्टवेयर जो कि यूज होता है हमारा आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में। सॉरी, आई जस्ट पिन टू दिस। ओके। सो बहुत ही यूनिक सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग ओपेक बोलते हैं। इसका जो मेन रोल है वो हमारा रोल है कि किसी भी मटेरियल की यू वैल्यू एंड आर वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में हम लोगों को प्रोवाइड करना कि वो मटेरियल किस कंडीशन में कैसा परफॉर्म कर रहा है। जो इसका मैथमेटिकल डेटा है वो ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराता है। अब इस सॉफ्टवेयर का मैं पूरा डिटेल आपको एक बार एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि लाइक कोई एक वॉल है तो वो कैसी परफॉर्मेंस कर रही है वो बताएगा। उससे रिलेवेंट जितने भी हमारे टेक्निकल फैक्टर होते हैं, यू वैल्यू आर वैल्यू, कितना हमारा सोलर से रेडिएशन आ रहा है, ये जितनी भी हीट आ रही है, कितनी हीट अंदर ट्रांसफर, ये सारा डेटा हमको जो है इस सॉफ्टवेयर से मिलेगा। दूसरा, हम लोग किसी भी वॉल का किसी भी मटेरियल का इंडिविजुअल यू वैल्यू आर वैल्यू फैक्टर जानते हैं, बट जब हम उनको अलग अलग लेयर्स में मिला करके जब यूज करते हैं तो वो कैसा परफॉर्मेंस करेंगी ये चीज हम नहीं जानते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर हमको, अगर हम अलग अलग मटेरियल्स को एक अलग अलग कॉम्बिनेशन में हम कैसे यूज कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये हमको कैसा परफॉर्मेंस हमको वो कर रहे हैं ये बताती है। फर्स्ट चीज ये। सेकंड, ये हमको रियल टाइम लोकेशन यानी कि रियल टाइम डेटा के साथ हमको सिमुलेशन करके बताती है। लाइक हम जब इसको हम इसमें हम जनरली हम कोऑर्डिनेट्स यूज सिस्टम यूज करते हैं तो वो हमको एग्जैक्ट डेटा बताती है कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। तीसरा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो सराउंडिंग की कंडीशन है, तो सराउंडिंग में कैसी सरफेस है, कैसा मटेरियल है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हीट का इम्पैक्ट पड़ता है तो वो भी ये कंसीडर करती है। तो ये सॉफ्टवेयर की ये क्वालिटी है। देन सबसे अनदर थिंग कि जो हीट का एस्पेक्ट होता है हमारी बिल्डिंग में वो आउटर वॉल्स और रूफ दोनों पे होता है। तो ये इंडिविजुअली वॉल और रूफ दोनों केसेस में ये थर्मल की जो एनालिसिस है ये करती है सॉफ्टवेयर। सो अब विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग इस सॉफ्टवेयर का एक स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। सो दिस इज द ओपेक 3.0 बीटा। इस सॉफ्टवेयर का डाउनलोडिंग लिंक और जो भी वेदर फाइल की जो भी हमारी सपोर्टिंग फाइल लगेंगी उसका लिंक मैं कैप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट। अब स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। और आपका कोई अगर ऑलरेडी प्रोजेक्ट सेव्ड है तो आप वहां से भी कर सकते हैं एक्सेस। ओके, या ओपन सेव प्रोजेक्ट या प्रीवियस सेशन जहां से भी। देन वी गो टू नेक्स्ट। आप उसको रीनेम कर सकते हैं। अभी हम पुणे की केस स्टडी को लेके करेंगे तो हम पुणे यहाँ पे भी रीनेम कर देते हैं। ओके। देन चेंज द यूनिट लाइक एम्पिरिकल और मैट्रिक, तो मैंने मैट्रिक किया। अगर आपके पास कोई और मटेरियल का डेटाबेस है तो यू कैन जस्ट ऐड इट। अदरवाइज आप सेम डिफॉल्ट पे कर सकते हैं। पीसीएम मींस फेस चेंजिंग मटेरियल डेटाबेस। ओके, तो गो टू नेक्स्ट। इसके अलावा ये तीन तरीके का आपको ईपीडब्ल्यू फाइल लेने का तरीका ये बताता है कि आप कैलिफोर्निया क्लाइमेटिक जोन से ले सकते हैं, बिकॉज ये सॉफ्टवेयर वहीं पे डेवलप्ड है तो इसलिए उनका स्टेट का ज्यादा दिखा रहा है। अदरवाइज आप कोई भी ईपीडब्ल्यू फाइल आप डाउनलोड करके कर सकते हैं। ईपीडब्ल्यू फाइल डाउनलोड करने का तरीका मैंने साइकोमेट्रिक चार्ट के वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, तो मैं आपको उसका भी लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा अपने कैप्शन में, तो यू कैन जस्ट एक्सेस इट। ओके, तो यहाँ पे हम ओपन करते हैं। देन गो टू नेक्स्ट, तो तुरंत ही हमको अपने अनदर विंडो ओपन कर देता है पीसी से फाइल ओपन करने की। तो हम उस लोकेशन पर जा करके वो फाइल ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने पुणे का ऑलरेडी ईपीडब्ल्यू फाइल डाउनलोड किया हुआ है, तो देन जस्ट सेलेक्ट इट एंड ओपन इट। जैसे ही ओपन करते हैं तो हमारा सारा डेटा स्टैटिस्टिकल यहाँ पे शो हो जाता है। हम अपने हिसाब से कंफर्ट टेम्परेचर इनर का चाहे तो मॉडिफाइड कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द होल थिंग। देन इसमें हम वॉल की किस वॉल की तरफ की ओर एनालिसिस कर रहे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हम उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ वेस्ट की तरफ कर रहे हैं तो हम वेस्ट को कर देते हैं। सरफेस टिल्ट चूंकि ये 90 डिग्री है तो इसलिए 90 डिग्री। देन ऑब्जॉर्बिविटी ऑफ आउटर सरफेस क्या है, ऑब्जॉर्बिविटी तो कौन सा मटेरियल उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। देन सराउंडिंग की ग्राउंड सरफेस क्या है, तो हम यहाँ पे जो है अभी के लिए ग्रास ले लेते हैं। ओके, देन गो टू नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो इस बड़ी स्क्रीन पे हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी पुणे और सिटी हमारा यहाँ पे आ जाता है। इसके अलावा ये इनसाइड एयर फिल्म वॉल है तो इसको हम कंसीडर अभी नहीं करते हैं थिकनेस। देन वेट,
ओके ओके, यहाँ मैंने आउटसाइड एयर फिल्म अभी लगाया है देखने के लिए। ओके, सो जैसे ही हम अपना ये सिलेक्शन पैनल आता है, इसके थ्रू हम सब चीज सेटअप कर सकते हैं। जैसे हमारी मेन कि हमारी जो वॉल है वो पहले किस मटेरियल की है, लाइक कंक्रीट की है या ब्रिक वॉल है, तो वो हम सबसे पहले इसमें से सिलेक्शन करते हैं। जैसे यहाँ मसनरी आता है, तो अब इस मसनरी के थ्रू हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे भी हम ब्रिक्स सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो देन इंसर्ट। ओके, so we got a brick wall done. Okay, I think okay, let's see, wait it। तो ये हमारा ओके, सो ब्रिक वॉल हमारा यहाँ पे ऑलरेडी दिखता है। अब हम इसकी थिकनेस अगर चेंज करते हैं, लाइक क्योंकि ये वन हाफ एंड ब्रिक वॉल है, तो जस्ट 230 हमको पूरी एमएम में अपडेट करना है। जैसे ही अपडेट करते हैं, इट इज दिस। इसके बाद लाइक हम इसमें अपना कोई इंसुलेशन किया हुआ है लेयर में या कुछ भी, तो हम वो पहले इंसुलेशन का लेयर ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया, देन ऐड द लेयर। ओके, या सॉरी जरा, ओके, आई थिंक हमको उसको इनसाइड एयर फिल्म लॉक करना है। जस्ट एक चेंज है को। ओके, डन। सो दिस इज द थिंग इनसाइड एयर फिल्म। ये हमको लेके चलना था, इसीलिए बार बार वो एरर आ रहा था। तो यू कैन जस्ट चेक, और आप कर सकते हैं अपने उसके अकॉर्डिंग। तो ब्रिक देन इंसुलेशन। अब इंसुलेशन के बाद हमको एक फिनिश सरफेस मटेरियल चाहिए होगा, तो लाइक जिप्सम बोर्ड या प्लाईवुड उसके ऊपर फिर हम यहाँ पे भी हम जिप्सम बोर्ड को कंसीडर करके लेयर ले रहे हैं। अब हम जिस मटेरियल की चाहे उसकी थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही थिकनेस चेंज करते हैं, लाइक ये 15 mm है, मैं इसको 20 mm करता हूँ। जैसे ही 20 mm करते हैं, ओके, तो ये टाइम लैग और एवरीथिंग यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाती है। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये वॉल का सेक्शन दिखेगा। अब जैसे ये अगर हमारी सारी लेयर्स फिनिश हो गई हों, देन हम इसको फिनिश करेंगे। जैसे ही फिनिश करेंगे, डू यू वांट टू बी आउटसाइड एयर फ्रॉम, तो वी से नो। ओके, अब इसको हम देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी एक्सोनोमेट्रिक में है। तो अगर हमको यही सेम चीज इसी फॉर्मेट पे आपको प्रेजेंटेशन में ऐड करना है, तो यू जस्ट गो थ्रू फाइल एंड प्रिंट फॉर्मेट एंड गो टू प्रिंट टू पीएनजी। ओके, अगर आपको इसको टेक्निकल और डेटा एवरीथिंग चाहिए, तो देन गो टू सेक्शन। तो थ्रू सेक्शन हम यहाँ इजिली देख सकते हैं कि कैसे वो टेम्परेचर को डाउन कर रहा है, कितने से कितने डिग्री तक। ओके, अगर हमें इसको कटवे में देखना है कि किस किस लेयर में है, तो जस्ट गो थ्रू दिस। तो ये अलग अलग लेयर कटवे में यहाँ पे सेक्शन हमको अपनी ड्राइंग के लिए मिल सकता है। ओके, अब अनदर थिंग, अगर हम इसको एनिमेटेड में देखना चाहते हैं, तो यहाँ से सिलेक्शन करके मंथ वाइज या डेली वाइज करके, देन जस्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर की रेंज बदल रही है। देन यहाँ पे ऑलरेडी मंथ के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से ये बदल रहा है, और परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं। सो दिस इज द थिंग, इसको हम फिर स्टॉप करते हैं। ओके, सो दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्मॉल, जो कि हमारा भी इस विंडो का है। इसके अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हम इसके अलावा अगर प्लॉटिंग में जाते हैं, तो हमारी जो डेटा है, वेदर डेटा ईपीडब्ल्यू फाइल से, उससे हमको क्या क्या चीजें मिली हैं, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे हमें आउटडोर एयर टेम्परेचर का देखना है एनालिसिस, तो ये मंथ वाइज ये हमको यहाँ से ऑलरेडी मिल जाएगा। अगेन हम इसको फाइल करके प्लॉट कर सकते हैं। ओके, देन अनदर सोलर एयर टेम्परेचर, हीट गेन हीट लॉस, तो हीट गेन हीट लॉस भी हम इसके थ्रू देख सकते हैं एनालिसिस। अगेन टोटल सरफेस रेडिएशन कितना था, वो सब भी हमारे मंथ वाइज यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर आपको और भी कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा चाहिए, तो वो हम इस सब इन कमांड से ले सकते हैं। ओके, फिर हमको बैक आने के लिए वापस रिटर्न टू 3D सेक्शन।
अब इसको हम ऑलरेडी कैसे एक्सपोर्ट करते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्टली फाइल, तो सेव प्रोजेक्ट में करना है तो सेव प्रोजेक्ट्स में कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको यही सॉफ्टवेयर फिर ओपन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको डेटा अलग फॉर्मेट में चाहिए या फिर आपको इसका डेटा चाहिए, तो हम CSV फॉर्मेट में भी यहाँ से सेलेक्ट करके जो है, जो चीज़ हमें प्लॉट में दिख रही थी वो हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट टू CSV। ओके। इसके अलावा अगर हमको इसको इमेज फॉर्मेट में चाहिए, जस्ट गो टू प्रिंट एंड प्रिंट टू PNG। ओके। और देन जस्ट पेस्ट, देन जस्ट गिव टू द लोकेशन। ओके। तो जैसे ही आप करेंगे तुरंत ये आपको उस लोकेशन पे, लाइक ये देखिए, इस तरीके से आपको एक कंप्लीट डेटा एक PNG फाइल में दे देगा, जिसको यू कैन पोस्ट पेस्ट इन योर रिपोर्ट फॉर योर यूज फॉर योर एनालिसिस ऑल्सो। ओके। तो यहाँ पे आपका सारा स्टैटिस्टिकल डेटा, दिस इज द इमेज, इज द इन्फोग्राफिक्स यूज फॉर। ओके। तो दिस इज द स्मॉल सॉफ्टवेयर, बहुत ही यूनिक सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू हम थोड़ी सी टेक्निकल एक एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी डिजाइनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। So in the caption of this video, I'll paste a downloading link. This software is support in Windows 32-bit, 64-bit, and also support in a Mac OS. So you can download it. And for weather file, I will paste the link of the website where you can download the city weather file according to the city. Okay. So thank you so much. Please like my video and subscribe my channel. Thank you.